मैं शुरू करूंगा दानियाल अजीज साहब की बात से। उन्होंने कहा कि फेवरेट ब्यूरोक्रेट होते हैं। अब एक नई टर्मिनोलॉजी भी आती है। पहले होते थे ना फेवरेट जर्नलिस्ट को हम कहते थे ये उसका सा है उसका है। अब जितने भी ये फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं रिटायर होते हैं और थिंक टैंक बनाते हैं। अब ये उनके यानी कि प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट थिंक टैंक्स की नई असलाह भी शुरू हो गई है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं हुआ इस दफ़ा हमारा बड़ा अच्छा ग्रोथ रेट था। देखें पिछले ग्रोथ रेट आया कहाँ से था। मेजर जो जंप आया था वो हमें एग्रीकल्चर से मिला था और इस दफा हमने पूरी कोशिश करके स्पेशली पंजाब में उसकी बैकबोन तोड़ दी है। हम कहते कोशिश करके बैकबोन तोड़ दी है। हाँ जी, हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बैकबोन है। वो बैकबोन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो खड़ी हो सके। अब देखें जो पांचों जो पहली दफा हुआ बहुत सालों बाद कि पांच मेजर क्रॉप्स में नेगेटिव ग्रोथ आई है। अब इस दफा क्या क्यों? एक तो आपने कहा फार्मर्स को कहा जनाब कि आप मार्केट पे जाए, मार्केट पे जाएंगे, मार्केट रेट तो हमने आपसे खरीदे क्योंकि आपने मार्केट का कह दिया तो फिर आप कौन होते हैं उनका रेट फिक्स करने वाले? आप उनको कहते हैं 2200 पे बेचो। आपने फर्टिलाइजर वाले को कभी ये बात कही है? आपने जो पेस्टिसाइड वाले को कही है, गाड़ी वाले को कही है, किसी को कही है आज तक ये बात मार्केट फोर्सेस में? नहीं। आप उसको फार्मर को मजबूर कर रहे हैं, बल्कि उसको तंग कर रहे हैं किसी पे आओ। इस बार उन्होंने फिर नहीं किया फसल, उन्होंने दूसरी लगा ली, मतलब आलू लगा लिए या प्याज लगा लिए। अब उसके बेहतरीन फसल हुई जो कहते हैं माइनर क्रॉप्स में। माइनर में भी गन्ने की फसल वालों को कितना जलील किया। हमारे सामने की बात है, वो ट्रैक्टर लेके खड़े रहे, उनको कोई खरीदने वाला नहीं था। आलू वाले जो हैं उनका रेट देखो जाके मार्केट में, ऐसे ही आलू का रेट देखो या प्याज का देखो, नेक्स्ट ईयर वो भी नहीं करेंगे। तो जो आपका फंडामेंटल कंट्रीब्यूटर होता है ना, यानी कि किसी भी इकोनॉमी का, वो होता है प्रोडक्शन सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग आती है। उसको आप खराब कर रहे हैं और आप समझते हैं आप ग्रोथ ले लेंगे। दूसरी जो चीज है, जो बात करते हैं पॉजिटिविटी की, देखिए पॉजिटिव हमें इन्फ्लेशन कम हुई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हुआ है, मेरा एसपीआई कम नहीं हुआ है, वो मेरा अभी भी 7 पॉइंट समथिंग लाइक है। कंज्यूमर प्राइस में आपने क्या किया? सारा किसान को रगड़ा लगाया, उसकी प्राइस को नीचे लेके सारा उसकी सारी कमोडिटीज को। जो दूसरी जो बात में सबसे ज़्यादा वरीसम लगती है ना, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मुझे ये पैरेलल नजर आ रहे हैं जब 80s में और 90s में अर्जेंटीना में हो रहा था। उन्होंने भी ये किया था जनाब हम जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपके रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, आपकी करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए दे रहे हैं, आप ये करें फटाफट सारा कुछ प्राइवेटाइज कर दें। और 90s में उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया और आज पिछले 5 साल में अर्जेंटीना ने $65 बिलियन का कर्ज लिया सिर्फ IMF से। हमारी जो बात करते हैं, जो हमें कहानी सुना रहे हैं ना, बड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, इस तरह हुआ है, उसके नीचे जाके देखिए आपने किस बेसिस पे ले रहे हैं। अभी भी वो हमें भी उसी पे लगा रहे हैं कि जो अर्जेंटीना को उन्होंने 1980s और 90s में उन्होंने लगाया हुआ था, मगर हमारे उस पर खुश हैं। वो कहते हैं ना बस हमें पैसे आगे थोड़े से रख लिए हमने। और तीसरी जो चौथी और आखिरी बात जो बात कर रहे हैं एजुकेशन के, ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल की, आपको पता है पाकिस्तान में ऑन एवरेज एजुकेशन रेट क्या है? 7.37, बहुत कम है। और इसमें आप बात कर रहे हैं जी टैक्स दें हम आपके लिए सहूलियत। क्या बेसिकली स्टेट होती क्या है? 3-4 इंडिकेटर होते हैं। नंबर 1 गवर्नेंस, नंबर 2 एजुकेशन होती है, इसमें तालीम होती है, पार्क्स होते हैं, ये सारा कुछ आपने प्राइवेटाइज हो गया। लोग आपको टैक्स किस नाम पे दें? आपके लिए दें कि जिसमें आप पूरी मराहत ले लें, आपके ब्यूरोक्रेट्स मराहत ले लें, आपके आर्मी वाले मराहत ले लें, सब मराहत ले लें, बस टैक्स अवाम देती जाए। अच्छा, टैक्स भी जो है, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स भी पिछली बार सैलरी क्लास को टॉर्चर जिस तरह किया गया, बर्डन उन पर डाला गया, मेरा ख्याल है वो भी अपनी मिसाल आप है। क्विकली कंक्लूड कर दें। जी लास्ट बार मैं कहूँगा जो 5 इनिशिएटिव्स की बात की दानियाल साहब ने, छठा तो ये भूल ही गए CPEC, जिसमें रियल टर्म में जो प्रोडक्शन भी आता है, रियल टर्म में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, उसकी आप बात ही नहीं ये कर रहे। ये PMLN उस पर बड़ा क्रेडिट लेती है ना, पिछले 3-4 साल तो हो गए हैं, तो अब बताएं उन्होंने कितने ऐसे चीजें उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। बिल्कुल इंडस्ट्रियल जोन बनाने थे, बहुत कुछ करना था उसमें। अच्छा